आपके हिसाब से यूपीएससी का जो इंटरव्यू है वो क्लियर करना कितना मुश्किल था? क्योंकि जैसे दिखाया भी गया और ज़िंदगी में भी होता है कि कई सारे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो खुद अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, और ऐसे में कोई हिंदी मीडियम का छात्र अगर किसी तरीके से मेन का एग्ज़ाम क्लियर करके पहुंच भी जाए, क्या आपको लगता है कि वाकई में आज भी उनके खिलाफ बहुत भयंकर बायस है, या आपको लग रहा है कि अब थोड़ा बायस कम हो रहा है? इसको बायस नहीं बोल सकता मैं। एक्चुअली पूरे देश का माहौल ही थोड़ा अलग है। इस पूरे देश के माहौल में एक ऐसी भाषा को हम लोगों ने अपने अडॉप्ट कर लिया है, जो भाषा न तो गांव में चलती है, ना शहर में चलती है, न वो किसी भी सरकारी जगह चलती है। हम लोग दो जीवन जी रहे हैं। एक जीवन जो हम जी रहे हैं घरों में, परिवार में, समाज में, और एक जब हम ऑफिस पहुंच के बात कर रहे हैं, तो वो दो जीवन इंग्लिश वर्सेस हिंदी। मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता है कि हिंदी और रीजनल लैंग्वेज को हम क्यों ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि हम सोच उसमें रहे हैं, सो उसमें रहे हैं, खा उसमें रहे हैं, बैठ उसमें रहे हैं। मुझे कहीं लगेगी दर्द, कहीं भी चोट लगी तो सबसे पहले मेरे हिंदी मुंह से निकलता है। फिर भी हमको क्यों बार बार सोचना पड़ता है कि इसका मैं क्या करूँगा, ये टेंस ठीक होगा कि नहीं होगा, शायद गड़बड़ हो जाएगा। ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाला जा रहा है ना हमारे अंदर, उसके मैं बहुत खिलाफ हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि चाहे यूपीएससी का इंटरव्यू हो या कोई भी इंटरव्यू हो। नहीं, केवल भाषा की बात नहीं है। एक चंबल मोरैना के छोटे से गांव से निकला छात्र जो कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हो, वो इस एग्ज़ाम के दौरान, न केवल रिटन एग्ज़ाम में बल्कि इंटरव्यू के दौरान स्पर्धा कर रहा है उन बच्चों से जो कि बड़े बड़े पब्लिक स्कूल्स में पढ़े हैं, जो कि एक अलग सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं। तो भाषा का और समाज का दोनों का क्लैश है। यस, डेफिनेटली। कितना मुश्किल होता है ऐसे में किसी छोटे से गांव से निकले छात्र को मुकाबला करना मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, किसी बड़े शहर से निकले छात्र। ये सेम आपने एक मूवी में एक डायलॉग देखा होगा कि बिना ऑक्सीजन के आगे बढ़ना, नंगे पैर पर आगे बढ़ना। तो ये जो लड़के हैं या जो लड़कियां हैं वो बिना ऑक्सीजन के आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें होता है कि यहाँ आते हैं ना तो इतनी सारी चीज़ें अलग होती हैं, अलग तरीके की होती हैं। जैसे मेरे सर्विस में भी ऐसे है। तो ये जो अभिजात्यता है, जो एरिस्टोक्रेसी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि समाज में आगे बढ़ने के लिए आपको समाज के नए तौर तरीके अपनाने हैं, उसमें फिट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि मैं जैसे मैं 6वीं क्लास में जब गया तो मैंने सीखा ABCD। अब मेरा बेटा अभी पढ़ता है, तो मेरा बेटा अभी हिंदी में कमज़ोर है, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, अब उसके लिए बहुत ईजी है। ऐसे ही मैं अपनी पूरी जीवन में थर्ड AC में बैठा जब मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके पहले थर्ड AC मैंने देखा ही नहीं था। उसके पहले मैं थर्ड AC देखने के लिए जो लोग आते थे उनको लेने जाता था, एक बार देख तो लूँ अंदर से कैसा होता है। अब मेरा बेटा शुरुआत से हवाई जहाज में बैठ रहा है, तो अंतर तो बहुत है। उस अंतर को कैसे हम दूर करेंगे पता नहीं। लेकिन while there is a caste system, Vikrant, in the UPSC, there is also a caste system in Bollywood. Whereas those who are born in Bollywood families, do you think find it much easier than those who are coming from rank non-Bollywood families? Of course. Does it play into that dynamic as well? Of course. But there are many ways to look at it. You definitely have it easier. If you come from a film background, you really don't have to go through the grind. But what I also very strongly believe is that merit is the utmost important thing, because there are so many filmy kids, or kids that come from film backgrounds, and in the last 10, 15, 20 years we've seen if they're not good at what they do, you're shown the door. But definitely there is a certain amount of privilege for a boy or a girl who comes from a film background.